एवरीवन, वेलकम टू एमडी क्लासेस। तो आज हम एनसीईआरटी का क्लास 8 का जो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में डिस्कशन किए थे और उसका जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व किए थे। तो आज हम इस वीडियो में क्यूब सीखेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि क्यूबिक नंबर्स क्या होता है और क्यूब क्या होता है। तो स्क्वायर हम लोगों ने क्या सीखा था, कोई भी दो नंबर को जब हम एक नंबर को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे स्क्वायर कहते हैं, और मल्टीप्लाई करने से जो नंबर निकलते हैं उसे स्क्वायर नंबर कहते हैं। वैसे ही क्यूबिक नंबर किसे कहते हैं, जब किसी नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 1। तो 1 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो इसे बोलते हैं क्यूबिक नंबर। कोई भी नंबर को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब उसे बोलते हैं क्यूब, और मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है उसे कहते हैं क्यूबिक नंबर्स। तो आइए क्या दिया हुआ है देखते हैं। कंसीडर द नंबर्स 1 8 27। दिस नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। कैन यू सी व्हाई दे आर नेम्ड सो? 1 8 27 इसको परफेक्ट क्यूब कहते हैं। क्या आप बता सकते हो कि 1 8 27 को परफेक्ट क्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। इसका मतलब 1 का क्यूब कितना है? 1, मतलब क्यूबिक नंबर। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 8। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम 2 क्यूब भी लिख सकते हैं, उसे कहते हैं 2 क्यूब। तो 2 क्यूब दैट मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स 2 का क्यूबिक नंबर क्या होगा? 8। वैसे ही 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, दैट मीन्स 3 का क्यूबिक नंबर क्या होता है? 27। तो इसीलिए 1 8 27 इसको परफेक्ट क्यूब कहा जाता है। 1 1 1 मल्टीप्लाई करने से 1, दैट इज वाई y इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब। 2 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है 8, तो इसीलिए 8 को बोला जाता है परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8 एंड 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 27। सो 1 8 27 ये सबको हम परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं। क्या 9 को हम परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि 2 को क्यूब करने से 8 आता है, 3 को क्यूब करने से 27 आता है, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको क्यूब करने से 9 आए। सो 9 इज कॉल्ड नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 9 को हम परफेक्ट क्यूब नहीं कह सकते हैं। So in general, for any number n, we write the cube n into n as n cube. कोई भी नंबर को अगर हम n पकड़े तो उसका अगर क्यूब निकालना है तो n into n into n, तो n into n into n को हम क्या लिख सकते हैं? n क्यूब। Now next, complete the table below. 1 cube is 1, 2 cube is 8, that means 2 into 2 into 2. 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125. वैसे 6 क्यूब क्या हो जाएगा? 216, 7 क्यूब होगा 343, 8 क्यूब होगा 512, 9 क्यूब होगा 729 एंड 10 क्यूब होगा 1000. 11 क्यूब ऑल्सो गिवन 1331, 12 क्यूब हो जाएगा 1728, 13 क्यूब ऑल्सो गिवन 2197, 14 क्यूब 2744, वैसे 15 क्यूब हो जाएगा 3375, 16 क्यूब हो जाएगा 4096, 17 क्यूब हो जाएगा 4913, 18 क्यूब हो जाएगा 5832, 19 क्यूब हो जाएगा 6859 एंड 20 क्यूब हो जाएगा 8000। तो इस टेबल में हम लोगों को 1 क्यूब से लेके 20 क्यूब तक क्यूबिक नंबर पता चल गया। नेक्स्ट, परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच रिलेशन क्या है? तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैव ए रोल टू प्ले विथ क्यूब्स टू। लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, ये देखने से आपको पता चलेगा। 1 is equals to 1 is equals to 1 cube. That means 3 plus 5 is equals to 8. 3 एक ऑड नंबर है और 5 एक ऑड नंबर है, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 3 plus 5 करने से कितना आएगा? 8। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। ओके।
7 plus 9 plus 11. 7 is odd number, 9 is odd number, 11 is odd number. तीनों consecutive odd number है. तीनों को प्लस करने से कितना आएगा? 27. दैट मीन्स 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है. 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, चारों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से, चारों को प्लस करने से कितना आएगा? 64. दैट मीन्स 64 4 का क्यूब है. 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, यहाँ पे जो 5 नंबर दिया हुआ है ये कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, और ये कंसिक्यूटिव ऑड नंबर को प्लस करने से 125 आएगा, और 125 5 का क्यूब है. नाउ 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41, यहाँ पे कंसिक्यूटिव 6 ऑड नंबर है, तो ये 6 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर को प्लस करने से आएगा 216, एंड 216 इज द क्यूब ऑफ 6. ओके, 6 क्यूब इज इक्वल्स टू 216. तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648. 27,000 एंड 10,648 का क्यूब रूट निकालना है. तो क्यूब रूट ऐसे लिखा जाता है, तो क्यूब रूट के अंदर हम 27,000 लिख देंगे. तो अभी क्या करना है? 27,000 का प्राइम फैक्टर निकालना है. तो प्राइम फैक्टर निकालना हमें सबको आता है. 3 9 जा 27, 9,000, 3 3 जा 9, 3,000, 3 1 जा 3, 1,000, फिर 2 से जाएगा 2 5 जा 10, 500, 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 250, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से अभी 5 से जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25. तो हमें 27,000 का फैक्टर्स मिल गया. लिख लेते हैं. 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5. तो यहाँ पे जो फैक्टर निकले हैं आप देख सकते हो. 3 2 5 3 बार है. दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब. इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब. एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 क्यूब. दैट मीन्स जितने भी क्यूब है और क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 5, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 5 6 जा 30. दैट मीन्स 27,000 का क्यूब रूट होगा 30. आप 30 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 27,000 आएगा. तो ऐसे क्यूब रूट निकाला जाता है. नेक्स्ट दिया हुआ है 10,648. क्यूब रूट निकालना है तो हम क्यूब रूट दे देंगे. तो क्यूब रूट ऑफ 10,648. वैसे 10,648 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए. तो 10,648 का प्राइम फैक्टर निकालने से हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. दैट मीन्स क्यूब रूट 2 3 टाइम्स, दैट मीन्स 2 क्यूब. 11 3 टाइम्स, दैट मीन्स 11 क्यूब. क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा. 2 इंटू 11, तो 2 11 जा 22. दैट मीन्स 22 क्यूब इज इक्वल्स टू 10,648. तो 10,648 का क्यूब रूट निकल गया 22. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1,323 टू मेक इट क्यूबिक नंबर? क्यूब नंबर बोला है 1,323 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से वो नंबर क्यूब नंबर होगा. 1,323 इज नॉट अ क्यूबिक नंबर, तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करने से क्यूब नंबर होगा. तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें 1,323 का ना फैक्टर्स निकालना है. तो 1,323 का फैक्टर निकाल लेते हैं. 3 से जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3. अगेन 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21. अगेन 3 से जाएगा 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, 7 7 जा 49. तो 1,323 का फैक्टर क्या निकला है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. दैट मीन्स क्या पता चल रहा है? 3 टाइम्स है बट 7
नॉट इन 3 टाइम्स, 7 2 टाइम्स है, तो इसको परफेक्ट क्यूब बनने में और एक 7 की जरूरत है। दैट मीन्स 1323 के साथ और एक 7 को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर निकलेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। सो वी कैन सी दैट 7 is not in cube. So we need 1 7 to make it a perfect cube. That means 1323 के साथ और एक 7 को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, 15 16, 7 3 जा 21 and 22, 7 1 जा 7, 8 9. दैट मीन्स 9261 जो है ये परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। कोई भी ऑड नंबर का क्यूब करने से वो ऑलवेज ऑड होगा, नॉट इवन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इवन आएगा, तो इट इज फॉल्स। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। कोई भी परफेक्ट क्यूब ऐसा नहीं है जिसका एंड 8 से होगा, फॉल्स है। क्योंकि हमें पता है 2 क्यूब करने से कितना आता है? 8 आता है, तो होगा। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने से वो 3 डिजिट नंबर आएगा, फॉल्स। कोई भी 2 डिजिट नंबर का हम क्यूब करें वो 4 डिजिट आएगा, 3 डिजिट में नहीं आएगा, तो फॉल्स। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने से 7 या तो 7 से ज्यादा डिजिट होगा, फॉल्स। इतना भी बड़ा नहीं आता है। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, फॉल्स। कोई भी क्यूब नंबर का हमेशा ऑड नंबर फैक्टर ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इट इज फॉल्स। Now question number 4. You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization with what its cube root is? Similarly, guess the cube root of 4913, 12167 and 32768. क्या बोला है कि 1331 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, और विदाउट फैक्टराइजेशन हम फैक्टर निकाल के किसी भी नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे बोला है कोई भी फैक्टराइजेशन, विदाउट फैक्टराइजेशन आप कैसे निकाल सकते हो कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। ये 4913 का हम 4913 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं हम निकालते हैं विदाउट फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले तो हम ये नंबर को ना 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। 913 जो है इसको हम फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे एंड 4 जो है इसको हम सेकेंड ग्रुप में रखेंगे। तो इन फर्स्ट ग्रुप कितना है? 913। द यूनिट डिजिट इज, यहां पे यूनिट डिजिट कितना है? 3। तो यहां पे यूनिट डिजिट कितना है? 3। सो इट्स क्यूब रूट विल एंड इन 7। इस नंबर का यूनिट डिजिट में 3 है, तो ये तो हमें पता चल गया कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो 7 से एंड होगा। ठीक है, तो 7 क्यूब करने से कितना आएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 343। नाउ इन सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप में कितना था? 4। सो वी
नो दैट हमें क्या पता है 1 क्यूब कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 1 एंड 2 क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8। दैट मीन्स ये जो सेकेंड ग्रुप में 4 है ये 1 और 8 के बीच में आएगा। सो 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 8 दैट मीन्स 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच 4 आएगा। सो देयरफॉर वी टेक द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन है 1 1। देयरफॉर वी पुट 1 in tens place of cube root. Therefore, cube root of 4913 इज इक्वल्स टू कितना होगा टेंस प्लेस में अगर हम 1 बिठाए और वंस प्लेस में इसका यूनिट डिजिट अगर 3 है तो इसका एंड 7 ही होगा। तो इसका मतलब वंस प्लेस में कितना होगा 7। दैट मीन्स 17 क्यूब इज इक्वल्स टू 4930। आई होप आपको ये समझ में आया। बाकी जो दो दिया हुआ है क्वेश्चन में 12,167 एंड 32,768 आप वैसे ही करो आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे हम विदाउट फैक्टराइजेशन निकाल सकते कोई भी नंबर वो क्यूबिक नंबर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्या दिया हुआ है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर्स, 43 स्क्वायर्स माइनस 42 स्क्वायर्स। तो हमें पता है कोई भी नंबर का जब स्क्वायर करने से उससे ग्रेटर होगा क्यूबिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर दो दिया हुआ है ये ऑब्वियसली ये दोनों से छोटा होगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आंसर निकलेगा ना तो क्वेश्चन ये 1 वाला निकलेगा, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही है तो इसका क्यूब निकालने से भी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ही आएगा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। तो लास्ट समरी, आइए हम समरी जान लेते हैं। तो समरी क्या दिया हुआ है, ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। जब कोई नंबर को उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे स्क्वायर नंबर कहते हैं। द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट, ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9. Squares can only have an even numbers of 0 at the end. Square root is the inverse operation of squares. Every perfect square has two integral square root. The positive square root of a number is denoted by this symbol. For example, square root 9 is equals to 3. Now, a number obtained by multiplying a number by its 3 times, by itself 3 times. किसी भी नंबर को अगर हम 3 times उसी से ही मल्टीप्लाई करें तो इसे हम क्यूब बोलते हैं। For example, 1, 8, 27 are cubes. A number is a perfect square if its prime factor can be split into 2 identical group. A number is a perfect cube if its prime factor can be split into 3 identical group. कोई भी नंबर को हम perfect cube तभी कह सकते हैं जब इसका prime factor 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 3 बार आएगा एक ही नंबर। The symbol cube root denoted cube root. For example, cube root of 27 is equals to 3. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे।